नमस्कार, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निकुंजम पर। तो आज हम जानेंगे कि गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गिरिराज जी का जन्म कहाँ हुआ, गिरिराज जी क्यों ब्रज में आए, कहाँ से आए, गिरिराज जी के ब्रज में आने का, अवतरण होने का, स्थापित होने का क्या कारण है, क्या लीला है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई। गिरिराज जी इस धरा धाम के पर्वत नहीं है। गिरिराज जी साक्षात गोलोक धाम से आए हैं, जो भगवान राधा कृष्ण का परम धाम है। जब भगवान का अवतार होना था उस समय गोलोक धाम में श्री राधा रानी विहल हो गई कि हे प्यारे, आप तो चले जाओगे धरा धाम पर और मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ अवतार लीजिए। फिर श्री जी ने कहा कि मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगी, ना तो वहाँ वृंदावन है, ना वहाँ गिरिराज जी है और ना वहाँ यमुना मैया है, वहाँ मुझे कैसे सुख मिल सकता है। तब श्री जी की ये बात सुनकर के ठाकुर जी ने तो अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि को 24 वनों के साथ धरा धाम पर भेजा और गोलोक धाम से ही श्री यमुना महारानी श्री राधा रानी के लिए धरा धाम पर पधारी। और गिरिराज जी ने भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में शामली द्वीप, जिसे आज शिमला के नाम से जाना जाता है, द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। और जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो हिमालय पर्वत और अन्य बड़े बड़े विश्व भर के पर्वत आकर के गिरिराज जी का पूजन करने लगे, गिरिराज जी की स्तुति गान करने लगे। इसीलिए गोवर्धन पर्वत का नाम गिरिराज पड़ा, क्योंकि वो पर्वतों में शिरोमणि है, वो समस्त गिरियों के राजा हैं। और समस्त पर्वतों ने दर्शन करके गोवर्धन जी की परिक्रमा करी। अब तक हमने सुना गिरिराज जी के प्राकट्य का वृतांत। हम आगे जानेंगे कि गिरिराज जी अरुणाचल पर्वत से ब्रज क्षेत्र में कैसे आए। एक समय की बात है जब ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त जी समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे। जब वो अरुणाचल पर्वत की श्रृंखला में आए तो उन्होंने देखा एक दिव्याति दिव्य पर्वत जो दिव्य लताओं से, पुष्पों से, रत्नों से, मणियों से सुसज्जित है। वे गोवर्धन जी को देख करके मोहित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता किया कि ये अरुणाचल पर्वत के पुत्र हैं। तो मुनि श्रेष्ठ गिरिराज जी के पिता के पास जाते हैं तो अरुणाचल पर्वत उनको देख करके उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, उनका पूजन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज हमारे यहाँ पधारे, कहिए क्या सेवा है। तो पुलस्त जी कहते हैं कि मुझे ये आपका दिव्य पुत्र गोवर्धन चाहिए, जिसे मैं काशी में ले जाकर के विराजमान करूँगा और वहाँ पे भगवान की तपस्या करूँगा। इस बात को सुनकर के अरुणाचल जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने पुत्र को आपको दे सकूं। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और गोवर्धन जी को आदेश दिया कि पुत्र, तुम इनके साथ जाओ। फिर गोवर्धन जी ने पिताजी को प्रणाम किया और पुलस्त जी के समक्ष आके कहा कि मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। पुलस्त जी ने कहा, कहो क्या बात है। गिरिराज जी ने कहा कि आप एक बार मुझे यहाँ से उठाएंगे तो सीधा मुझे काशी ही ले जा करके रखना। अगर बीच में आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त जी ने स्वीकार कर लिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब पुलस्त जी ने अपने हाथ पर गिरिराज जी को धारण किया और लेके चल दिए। और चलते चलते जब वो लोग ब्रज धाम के निकट आए तो गोवर्धन जी को स्मरण हुआ कि यहाँ तो प्रिया प्रीतम अवतार लेने वाले हैं, मैं यहाँ स्थापित हो जाऊँ और प्रिया प्रीतम मेरी तलहटी में खेले कूदे विचरण करे तो कितना अच्छा हो। ऐसा विचार करके गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ा लिया। अब मुनि पुलस्त को धीरे धीरे ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो गिरिराज जी का भार बढ़ता जा रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि थक गया हूँ, अब विश्राम की आवश्यकता है। तो वो भूल गए थे, वो इस बात को भूल गए कि उन्होंने वचन दिया है। वहाँ रुक करके उन्होंने अपना नित्य कर्म, स्नान इत्यादि करके दोबारा गोवर्धन जी के समीप आए और कहा कि चलो काफ़ी समय हो गया, और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। अब गिरिराज जी ने अपना इतना भार बढ़ा लिया कि मुनि श्रेष्ठ उन्हें उठा ही नहीं पा रहे थे। मुनि श्रेष्ठ कहने लगे कि चलो गोवर्धन, अब चलना है। तो गोवर्धन जी ने कहा कि अब मुनि श्रेष्ठ मैं यहाँ से नहीं चलूँगा। अब पुलस्त जी को याद आई बात कि मैंने तो ऐसा ऐसा वचन दिया था। उन्होंने कहा कि गोवर्धन कोई बात नहीं, अब काफ़ी तुम्हारा भार बढ़ गया था इसलिए मैंने तुम्हें रख दिया था, अब चलो। अब गोवर्धन जी ने तो मना कर दिया। तो पुलस्त जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा कि हे हठी पर्वत, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू यही नित्य तिल तिल करके घटता चला जाएगा। और ऐसा कह करके मुनि श्रेष्ठ ने वहाँ से प्रस्थान किया। तब से गिरिराज जी वहाँ पे विराजमान है और पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण वो तिल तिल नित्य घट रहे हैं। ब्रज में गिरिराज जी श्री राधा रानी के लिए आए हैं, ब्रज में यमुना जी श्री राधा रानी के लिए आई है, ब्रज में श्री राम वृंदावन श्री राधा रानी के लिए आया है। पूरा ब्रज 84 कोस श्री राधा रानी के लिए हमारे धराधाम पर आया है। अगर ठाकुर जी को अवतार लेना होता तो कहीं भी ले लेते। राम अवतार भी तो अयोध्या में हुआ था, उसके लिए कोई विशेष धाम तो था नहीं।
वैसे ही जब मथुरा में जन्म हुआ तो ठाकुर जी को ब्रज में जाने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ श्री राधा रानी के लिए, मुख्य श्री राधा रानी के लिए ही ठाकुर जी ब्रज में गए हैं। इसीलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का भी अधिक महत्व है। और ब्रज धाम का क्या महत्व है वो किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।